नमस्कार दोस्तों, राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की आवाम में जात पात धर्म भेदभाव का जहर घोल रहे इंसान की शक्ल में उस भेड़िए के जो 20 बरस से एक दो नहीं 200 करोड़ का मालिक बन गया और सरकार के मंत्री सांसद तो छोड़िए कलेक्टर कमिश्नर भी दुम हिलाते फिरते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई की हाजी अली दरगाह पर अंगूठियां बेचने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जिसका पर्दा पूरी तरह से बेनकाब हो गया और पैसों के लिए कब वह हिंदू धर्मांतरण की साजिश का बादशाह बन गया और मुंबई की सरकारों की आंखों में धूल झोंक कर कैसे करोड़ों का आसामी बन गया, जिसके आशियाने को 8 बुलडोजरों ने ध्वस्त तो कर दिया, पर सरकार भ्रष्ट सांसद विधायकों मंत्रियों को बचा रही है जिनके क्षेत्र में खुलेआम धर्मांतरण करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, धर्मांतरण के मामले में धंधेबाज 6 उंगली वाले बाबा छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन इस वक्त काफी चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि एक पैर कब्र में और दूसरा धर्मांतरण में रखे छांगुर बाबा कोई युवा अधेड़ नहीं, पकी हुई दाढ़ी, फकीरों जैसा लबादा और आंखों में मोटा चश्मा और लड़खड़ाती हुई चाल वाले 78 साल की उम्र का वह कलंकी है जिस पर भारत में जहर घोलने जैसे संगीन आरोप लगे। आपको मालूम होगा, फकीर जैसा दिखने वाला ये छांगुर बाबा असल में वैसा नहीं जैसा आप देख रहे हैं। सीबीआई ने इस बहरूपिये को हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर उन्हें मुसलमान बनाने के बड़े मजहबी रैकेट के मास्टरमाइंड के रूप में गिरफ्तार किया। यही नहीं, सीबीआई ने छांगुर बाबा की सहपाठी साथी नसरीन को भी धर्मांतरण में गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि सिंधी समाज की हिंदू लड़की नसरीन को भी छांगुर बाबा ने रुपयों का लालच देकर मुसलमान बनाया था। दोस्तों, छांगुर बाबा ने सबसे पहले इसे और इसके पति को ही मजहबी जाल में फंसाया और इसे नीतू से नसीन बनाया था। इसके बाद से धर्मांतरण के खेल में यह नसीन ही इसका सबसे बड़ा मोहरा थी, जो हिंदू लड़कियों को फंसाकर छांगुर के पास लाती और फिर उनसे भी धर्म बदलवाया जाता। और अब छांगुर बाबा की धर्मांतरण की लिस्ट भी सामने आई। जी हाँ दोस्तों, हाजी साहब की दरगाह पर अंगूठी बेचने वाले छांगुर बाबा ने हिंदुओं की लड़कियों की रेट लिस्ट फिक्स की थी। हिंदू लड़कियों में सबसे ज्यादा रेट ब्राह्मण, इसके बाद क्षत्रिय और फिर ओबीसी SC ST का था। दोस्तों, होटल के मेन्यू रेड कार्ड की तरह छांगुर ने धर्मांतरण की रेट लिस्ट बनाई हुई थी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, मुंबई में धर्मांतरण किंग जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क ने इसमें ब्राह्मण लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए 15 से 16 लाख रुपए रेट फिक्स कर रखा था। धर्मांतरण की रेट लिस्ट 15 से 16 लाख रुपए का रेट क्षत्रिय राजपूत लड़कियों के लिए भी था, जिन्हें मुसलमान बनाया गया। यही नहीं, खबर आई है कि छांगुर ने पिछड़ी जाति यानी ओबीसी वर्ग की हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से 12 लाख रुपए का रेट फिक्स किया था और अन्य जातियों यानी SC ST वर्ग की लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जाता तो उसके लिए रेट लिस्ट में कीमत 8 से 10 लाख रुपए रखी गई। दोस्तों, जिस तरह से जलालुद्दीन धर्मांतरण रेट लिस्ट के अनुसार करता था और 200 करोड़ से ज्यादा का आसामी बन गया, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है कि धर्मांतरण का रेट कार्ड बनाया गया हो। यह रेट लिस्ट भी सवाल पैदा करती है कि धर्मांतरण के लिए छांगुर को ऐसी कितनी विदेशी फंडिंग मिल रही थी। क्या इसी फंडिंग की बदौलत उसने दरगाह के पास ही हिंदू धर्मांतरण का करोड़ों का अवैध हेडक्वार्टर खड़ा किया। दोस्तों, जलालुद्दीन के पास से सीबीआई को 3 से 4 हजार लड़कियों की लिस्ट भी मिली। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक छांगुर की धर्मांतरण गैंग ने 3 से 4 हजार हिंदुओं की लिस्ट बना रखी थी, जो सॉफ्ट टारगेट थे। दावा किया जा रहा है कि 40 हिंदुओं का धर्मांतरण अब तक करवाया जा चुका है। छांगुर और नसरीन को रिमांड पर लेकर यूपी ATS को इस धर्मांतरण रैकेट के सारे मंसूबे पता करने हैं। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि हिंदू धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले में 9 आरोपी हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी सिर्फ 4 की हुई। छांगुर पर यूपी ATS ने नवंबर 2024 में FIR दर्ज की थी, लेकिन गिरफ्तारी 5 जुलाई को हुई, जब छांगुर और नसरीन लखनऊ के स्मार्ट रूम होटल में बाप बेटी की पहचान बताकर छिपे हुए थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।